महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 107 में मांडव्य ऋषि की कथा आती है, जिसे अनि मांडव्य भी कहा जाता है। असल में उनकी एक आश्रम था और कुटिया बना के वो रहते थे आश्रम में अपने, और तपस्या वगैरह करते रहते थे। एक बार उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था, तो हुआ क्या कि कुछ चोर उनके आश्रम में घुस आए और चोरी का सामान छुपा दिया, खुद भी छुप गए। पीछे पीछे सिपाही आए। उन्होंने मांडव्य ऋषि से कहा कि आपने चोरों को देखा है? अब मांडव्य ऋषि क्या बोलेंगे, मौन व्रत रखा हुआ, कुछ नहीं बोले, शांत रहे। तो सिपाहियों ने खुद ही उनके आश्रम में खोजबीन की और चोरों को पकड़ लिया और पैसा भी बरामद कर लिया। अब उस ज़माने में क्या होता था ना कि ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ती थी। जैसे आज का जो न्याय प्रणाली है, बहुत पूछताछ होती है। किसी ने चोरी भी की तो उसको सज़ा देने में 2-4 साल निकल जाएंगे, कईयों को तो मरने के बाद सज़ा मिलती है। लेकिन पहले ऐसा होता कि लोग एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हमारा अपराध है, हमें सज़ा मिल जाएगी, तो हमें अगले जन्म में फिर पाप नहीं लगेगा, तो हम लोगों को बड़ी सज़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि अब उनको लग रहा था ये जो सिपाही थे कि मांडव्य ऋषि जो है ये भी इनके साथ मिले हुए हैं, कि इन्होंने तपस्वी का जो है भेष बना रखा है, या इन्होंने अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि बोले नहीं, ज़्यादा पूछताछ होती। उनको भी उन्होंने क्या किया, सज़ा दे दी। सज़ा क्या थी कि कोई चोरी ना करे तो उन्हें सूली पे चढ़ाया जाता। सूली का मतलब पहले फांसी नहीं होता था यहाँ पे, तो उनको क्या करते थे, एक तीखी नोक वाला जो लकड़ी का एक त्रिशंकु होता था, शंकु ऐसे, और उस शंकु के ऊपर बिठा देते थे। ये मेरे ख्याल ड्रैकुला के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। क्रिश्चियनिटी में एक ड्रैकुला नाम का भी था जो इंसानों को क्या करता था, लकड़ी के डंडे में लटका देता था इस प्रकार से। तो ऐसे पहले ज़माने में ना क्या होता था, उनको उनके ऊपर बिठा देते थे। तो अब सारे चोरों को ये सज़ा दी गई, मांडव्य ऋषि को भी दिया गया। तो मांडव्य ऋषि से पूछा गया कि, लेकिन मांडव्य ऋषि भी तपस्वी थे, उनकी बहुत तपस्या थी और सत्य और धर्म का पालन कर रहे थे, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। बाकी चोर तो मर गए, इनकी मृत्यु नहीं हुई, और ये अपनी तपस्या के बल पर मतलब जिंदा थे। तो कुछ जो संत थे, साधु थे, ऋषि मुनि, पंछी बन के इनके पास पहुंचे और इनसे पूछा कि आपको इतनी सज़ा मिली है भी, इसका क्या कारण क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे अपने कर्म है, मुझे इसलिए सज़ा मिली है। तो एक भक्त भी इस तरह से सोचता है कि जब उसे सज़ा मिलती है ना, वो सोचता है कि ठीक है मेरे अपने कर्म है, ठीक है, और इसे पॉजिटिवली लेता है, नेगेटिव नहीं लेता। और फिर क्या हुआ कि कई दिन हो गए इस तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन मरे नहीं। राजा को पता लगा तो भागे भागे आए और उनसे क्षमा याचना मांगी और उनको सूली से उतारने वाला, लेकिन सूली जो थी ना उनके साथ चिपक गई थी। तो सूली यानी कि उस शूल यानी कांटा, उसको नीचे से काट दिया गया, तो उसका कुछ हिस्सा जो था उनकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर रह गया। अब वो जब भी ध्यान लगाते थे ना, तो वो जो कांटा था ना उनको चुभता रहता था। अब वो चुभता था तो उससे वो क्या हुआ कि उनका इंद्रियों में संयम बहुत ज़्यादा आ गया, इंद्रियों पे नियंत्रण को समझ आ गया कि इंद्रियां जो है दुख का कारण है, और इस संसार से निकलना ही एकमात्र जो है उपाय है। ये अलग बात है कि बाद में फिर जो है उन्होंने पूछा था यमराज जी से कि ये मुझे क्यों चढ़ाया गया, तो फिर एक लंबी कथा है। लेकिन यहाँ तक की कथा में हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर विपत्ति आए या दुख आए, दर्द आए या मुसीबतें आए, तो उससे हमें ये सीख कर अपने आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत बनाना चाहिए। जैसे मांडव्य ऋषि ने किया, उनका तपस्या में और ज़्यादा ध्यान लग गया, इंद्रियों पे और संयम हो गया, क्योंकि उनको समझ आया कि इंद्रियां तो दुख देंगी, इसलिए निकलो। उस दर्द ने उनकी भक्ति या उनकी तपस्या को और बढ़ा दिया। उसी तरह अगर भक्त के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनसे सीखकर और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये मांडव्य ऋषि की कथा है। हरे कृष्ण।